शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हलाल रिस्क और हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि का वाक़या बयान किया जाता है कि एक मर्तबा इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि ने हज़रत इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैहि को ख़त लिखा कि बहुत अरसा हुआ अब तशरीफ़ नहीं ला, अब से मुलाकात को जी चाहता है। जवाब में हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि ने फ़ौरन अपना प्रोग्राम लिखकर भेज दिया कि फ़लाँ दिन फ़लाँ तारीख़ को मैं आपकी खिदमत में मिस्र में हाजिर हो रहा। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि ने अपने घर वालों को, अपने मिलने जुलने वालों को और दूसरे उलमा को उनके आने की इत्तला दी। फिर इनकी दावत और उनके इस्तकबाल का खुसूसी एहतमाम किया। अपने लोगों से बताया कि अगरचे वो मेरे शागिर्द हैं मगर वो एक बहुत बड़े इमाम हैं। अल्लाह ताला ने उनको बड़ा मर्तबा अता फरमाया है। चुनांचे जिस दिन उनको पहुंचना था, इस दिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि अपने शागिर्दों और दूसरे उलमा को लेकर उनके इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर तशरीफ़ ले गए। उस वक्त मिस्र के जो बादशाह थे वो भी हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि के मुतक़िद थे। वो भी इमाम साहिब के साथ इस्तकबाल के लिए चले आए। फिर यूँ हुआ कि हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल वक्त मुकर्ररा पर पहुँच गए। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि ने उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल किया और फिर इज़्ज़त व एहतराम के साथ उनको लेकर घर पहुँच गए और उनके लिए बेहतरीन खाने का इंतज़ाम किया। इस ज़माने में आम तौर पर औलिया-उल्लाह और बुज़ुर्गों की शान ये थी कि वो खाना बहुत कम खाया करते थे और रात भर अल्लाह ताला की इबादत किया करते थे। जब हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि खाना खाने बैठे तो देर तक इस तरह खाना खाते रहे जैसे कई रोज़ के भूखे हों। बाकी लोग खाना खाकर उठ गए मगर वो खाते रहे। लोग बहुत हैरान हुए कि हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि ने तो उनकी तारीफ़ की थी कि ये बड़े अल्लाह वाले और बुज़ुर्ग इंसान हैं, मगर ये तो खूब पेट भर कर खाना खा रहे हैं। लोगों में और घर वालों में उनके बारे में चहमगोइयाँ होने लगी, लेकिन कोई कुछ ना बोला। फिर जिस कमरे में हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि के लिए रात के वक्त आराम करने का इंतज़ाम किया गया था, इस कमरे में हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि की बच्चियों ने एक मुसल्ली बिछा दिया, मिसवाक रख दी, इस्तंजी के लिए ढेले और पानी रख दिया और वज़ू के लिए लूटा भी लाकर रख दिया, ताकि जब वो रात को तहज्जुद के लिए उठी तो उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। और इस ज़माने में रात को तहज्जुद के लिए उठना एक आम मामूल था। अल्लाह ताला बचाए कि आज हमारे ज़माने में ये अफसोसनाक माहौल हो गया है कि सुबह 8 बजे और 9 बजे उठना हमारा आम मामूल बन चुका है और कई लोग तो इससे भी ताख़ीर से उठते हैं। और जो उलमा और साले लोग थे वो तो रात रात भर इबादत किया करते थे। अल्लाह ताला हम सबको भी तहज्जुद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बहरहाल हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि ने रात को इस कमरे में आराम किया और सुबह उठकर फजर की नमाज़ पढ़ने चले गए। जैसे ही वो नमाज के लिए निकले तो हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि की बच्चियां इस कमरे में आ गई तो वहाँ देखती हैं कि पानी का लूटा वैसे का वैसा पानी से भरा हुआ है। ना मिसवाक इस्तेमाल हुई, ना ढेले इस्तेमाल हुए और ना वज़ू के लिए पानी इस्तेमाल हुआ। सब कुछ जैसा था वैसे का वैसा ही रखा था। अब इनके दिल में यह शुबा हुआ कि शायद रात को चूंकि ज़्यादा खा लिया था इसलिए तहज्जुद के लिए आँख नहीं खुली होगी। जबकि फजर की नमाज पढ़कर हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि तशरीफ़ लाए तो घर वालों ने हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि से कहा कि आपने फरमाया था कि वो तो बहुत बड़े अल्लाह वाले और बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, मगर रात को उन्होंने खाना भी खूब खाया। रात को हमने उनको वज़ू और इस्तंजे के लिए पानी और ढेले रखे थे, वो भी इस्तेमाल नहीं हुए। मालूम हुआ कि रात को तहज्जुद की नमाज भी नहीं पढ़ी। अब हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि को भी तशवीश हुई, लिहाजा उन्होंने हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि को बुलाया और तन्हाई में ले जाकर उनसे पूछा कि इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं कि आपने खाना भी गैर मामूली तौर पर कुछ ज़्यादा खाया और जिस कमरे में आपके लिए सोने का इंतज़ाम किया गया था, इस कमरे में आखिरी शब में इस्तेमाल के लिए जो चीज़ें रखी गई थी
वो भी इस्तेमाल में नहीं आए। क्या बात हुई? आप पहले तो ऐसे नहीं थे। क्या यहाँ से जाने के बाद आपके मिजाज में कुछ तब्दीली आ गई? हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि हज़रत मेरे बारे में जो बातें हो रही हैं वो दुरुस्त नहीं है, बल्कि बात कुछ और है। बात दरअसल ये है कि मैं जिस वक्त खाना खाने के लिए आपके दस्तरखान पर पहुंचा और जिस वक्त मैंने इस कमरे में कदम रखा तो मैंने देखा कि इस खाने के हलाल और तैयब होने की वजह से वो कमरा नूर से चकविचूंद हो रहा है, और ये देखा कि आसमान से लेकर इस दस्तरखान तक अनवार की बारिश हो रही है। जब मैंने ये सूरत हाल देखी तो मैंने सोचा कि शायद इससे ज़्यादा हलाल और तैयब खाना मुझे ज़िंदगी में नहीं मिलेगा, लिहाजा जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको खाया जा सकता है खा लिया, इसलिए कि इस खाने का ज़र्रा ज़र्रा ईमान को और दिल को रोशन करने वाला है। इसलिए मुझसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाया जा सकता था मैंने खा लिया, और मैंने ये नहीं देखा कि कौन कितना खा रहा है और कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है। जहाँ तक मुझ में खाने की सकत्ती में खाता गया, और फिर हलाल खाने से बदहज़मी भी नहीं होती, बल्कि वो सरी अल हज़म होता है और अंदर जाकर जुज़ो बदन हो जाता है और रूह को मुनव्वर करने का ज़रिया बन जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसका असर महसूस किया, क्योंकि खाना खाने के बाद ना तो मुझे बदहज़मी हुई और ना मुझे कोई तकलीफ़ हुई। फिर खाना खाने के बाद इशा की नमाज से फ़ारिग़ होकर जब मैं इस कमरे में पहुंचा जहां आपने मेरे लिए आराम का इंतज़ाम किया था, वहां जाकर तो मेरी हालत ही बदली हुई थी और सोने को और आराम करने को मेरी तबीयत चाह ही नहीं रही थी। अगरचे मैं सफ़र करके आया था, मगर इस खाने में इतनी ग़िज़ायत और तवानाई थी कि मेरी थकान भी ख़त्म हो गई और सस्ती भी जाती रही, और जब मैं सोने के लिए लेटा तो मुझे नींद ना आए। लिहाजा मैं लेटा रहा और लेटे लेटे कुरान व हदीस में गौर करता रहा, हत्ता कि पूरी रात गौर व फिक्र करते हुए गुजर गई, और उसी रात मैंने कुरान व हदीस से 100 मसाइल का हल तलाश कर लिया, और वो मसाइल ऐसे थे जो इससे पहले कभी मेरे जहन में ना आए हों और ना उनकी तरफ मेरा कभी ख्याल गया हो। लेकिन जब आज की रात मैंने गौर किया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कुरान व हदीस के उलूम और असरात मेरे सामने खुले हुए हैं। तमाम मसाइल की तफसील और जवाबात मेरे जहन में आते चले जा रहे थे, और सुबह तक मैं मसाइल का हल जांचता रहा। इसी हालत में सुबह हो गई। ये सब आपके खाने का असर था जो रात भर मैंने महसूस किया। इसीलिए तहज्जुद के वक्त ना तो लूटा इस्तेमाल करने की ज़रूरत पेश आई और ना मिसवाक करने की ज़रूरत पेश आई, और वही इशा का वुज़ू मेरे लिए फजर में काम आया। ये सुनकर हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैहि ने फिर अपने घर वालों को हकीकत हाल बताई, और जो लोग उनके बारे में गलत किस्म की बातें कर रहे थे उनसे कहा कि तुमने उनकी शान में गुस्ताखी की है, लिहाजा उनसे मुआफ़ी मांगो।